नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। जिस तरह से रेलगाड़ी कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है और कहीं पर रुक जाती है, उसी तरह से वाक्यों में विराम चिन्ह हमें थोड़ा या अधिक रुकने का संकेत करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। राम कहाँ जाता है? राम, श्याम, सीता और राधा स्कूल जाते हैं। इन वाक्यों में कुछ चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। आइए विराम चिन्हों के बारे में और जानें। पूर्ण विराम चिन्ह, जब वाक्य पूरा हो जाता है तब पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे राहुल खेल रहा है। सीमा पढ़ रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्न पूछना होता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कौन खेल रहा है? सीमा क्या कर रही है? अल्प विराम चिन्ह, कई नामों, वस्तुओं और जगहों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे अमित, सुमित, दिनेश और सुरेश खेल रहे हैं। राधा आलू, गोभी, टमाटर और मूली खरीदेगी। अब तक हमने चर्चा की वाक्यों में विराम चिन्ह हमें थोड़ा या अधिक रुकने का संकेत करते हैं। वाक्यों में कुछ चिन्ह लगे होते हैं, जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह। बच्चों, अब आपकी बारी है। सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। वाक्य पूरा होने पर लगाते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ख, प्रश्न पूछने के लिए लगाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ग, कई नामों, वस्तुओं और जगहों को अलग अलग करने के लिए लगाते हैं। नामों, वस्तुओं और जगहों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। बहुत अच्छे। इन वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह लगाइए। क, आयुष वाराणसी, मथुरा, आगरा और दिल्ली घूमने गया था। आयुष वाराणसी अल्प विराम, मथुरा अल्प विराम, आगरा और दिल्ली घूमने गया था। ख, रवि को आम, केला, सेब
और अंगूर पसंद है। रवि को आम अल्प विराम, केला अल्प विराम, सेब और अंगूर पसंद है। बहुत बढ़िया। वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह लगाइए। क, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ख, मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा। मैं पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। शाबाश। बच्चों, आज हमने विराम चिन्हों को पहचानना और उनका प्रयोग करना सीखा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।